Hello students, I am Ajay Karmarkar. Before starting video, I would like to tell you something. Please sit with copy pen. If you find somewhere important, pause the video, note it and proceed on. If you find somewhere difficulty, then please write in comment box. I will definitely solve your problem. And along with, please like, share and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Now here is the question. In the balanced condition, the values of the resistance of the four arms of a Wheatstone bridge are shown in the figure. The resistance R3 has temperature coefficient 0.0004 per degree Celsius. If the temperature of R3 is increased by 100 degrees Celsius, the voltage developed between S and T will be fill in the blanks volt. This question is asked 2020 JEE Advance. चलिए तो क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन में यहां पर बीच में एक बैटरी लगी है जिसका 50 वोल्ट है और R1 आपको 60 ओम, R2 100 और R3 300 और R4 500 ओम है। अब होता क्या है कि इसमें R3 में 100 डिग्री सेल्सियस को इंक्रीज किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया। ऑब्वियसली यहां पर रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो जब रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो उस वक्त हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इन दोनों के बीच का, मतलब एस और टी के बीच का, राइट। और सबसे पहले हमें ये व्हीटस्टोन ब्रिज दे रखा है तो हम इसको पहले रीड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि बैटरी हमें यहाँ बीच में दे रखी है तो इसको व्हीटस्टोन ब्रिज के अकॉर्डिंग हम अरेंज करते हैं। ये हमारे पास पी और क्यू जंक्शन है, ये पी और क्यू जो कि बैटरी से कनेक्टेड है। तो यहां पर हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया। अब यहां पर सबसे पहले R1, देखिए R1 किसके बीच में है, एस, पी और एस के बीच में। ऑब्वियसली यहां पर एस है और ये हुआ आपका R1, ये 60 है, ओम है। अब एस और क्यू, एस और क्यू, यहां पर एस और क्यू, यहां पर 300 है, एस और क्यू 300 है, ओम है। फिर यहां पर यदि टी है तो अब देखते हैं पी और टी, यहां पर पी और टी ये आपका 100 है और टी और क्यू ये R4 है। R4 कितना है, यहां पर R4 500, R4 इज 500, ओके। और हमें निकालना है एस और टी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, एस और टी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। आई होप सो अभी ये डायग्राम तो भी आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए कनेक्शन करते समय पी और क्यू, पी और क्यू के बीच में सबसे पहले बैटरी कनेक्टेड है 50 वोल्ट की। पी और एस, यहां पर पी है, यहां पर एस है, पी और एस के बीच में 60 ओम है, पी और एस के बीच में 60 ओम है। फिर एस और क्यू, एस और क्यू इसके बीच में 300 है और यहां पर टी और क्यू R4 है, 500 ओम है और इसी प्रकार से बीच के पोटेंशियल डिफरेंस और पी और टी ये 100 है, ओके। तो यहां पर डायग्राम क्लियर हो गया। अब ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट हो गया। अब यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस पहले हम इसका टेम्परेचर जो दे रखा है R3, अब इसका हम जो 100 डिग्री के बाद जो बढ़ रहा है वो टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं। तो जिसके लिए फॉर्मूला है R3 डैश इज इक्वल टू R3 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेजिस्टेंस, वो वाला फार्मूला जो हम यहां यूज कर रहे हैं। तो R3 डैश, R3 कितना है 300, 1 प्लस अल्फा, अल्फा में कितना दे रखा है 0.0004 और टेम्परेचर कितना रेज किया है हमने 100, ठीक है। तो ये निकाल लिया है तो ये हो जाएगा 0.20 कैंसल आउट हो गए। तो ये कितना हुआ 1 प्लस 4/100, तो R3 डैश इज इक्वल टू 300 और 104
R3 डैश इज इक्वल टू 312 ओम। तो सबसे पहले हमने R3 डैश निकाला। जब 100 डिग्री रेस किया तब इसका रेजिस्टेंस हो गया 312 ओम। ओके, चलिए अब इसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज के हिसाब से अब अपने को पता चल गया कि ये एस और क्यू के बीच में जो नया रेजिस्टेंस हुआ वो 312 ओम हो गया। ओके, तो अब हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे और इसमें जो फ्लो होने वाला करंट है I1 और इसमें फ्लो होने वाला करंट जो है I2 वो निकाल लेते हैं। राइट, तो सबसे पहले 60 ओम ये R1 है और ये आपका R3 डैश कितना है 312 और यहां पर कितना है 100 और यहां पर 500 R4 और ये 50 वोल्ट इनका कनेक्टेड है P और Q। ओके, तो इक्विवेलेंट यहां कितना हो गया 312 एंड 60, तो ये हो गया 372 ओम और नीचे कितना हो गया 600 ओम और ये बैटरी 50 वोल्ट की बैटरी। तो चलिए I1 निकालते हैं। तो I1 हो जाएगा 50, ऑब्वियसली यहां से P और Q के बीच में जो पोटेंशियल है वो 50 है। तो करंट निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 50 अपॉन 372 I इक्वल टू V बाय R। इस फार्मूले से ये I1 निकल गया। ऐसे ही I2 निकलेगा 50 बाय 600। तो हमने I1 और I2 दोनों निकाल लिए। ओके, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस S और T के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ओके, तो अब यहां पर हम क्या करेंगे किरचॉफ का क्लोज मैश रूल क्लोज सर्किटल लूप अप्लाई करेंगे। कौन सा पाथ है इसका PSTP, PSTP ये हमने लूप ले लिया। राइट, और क्लोज लूप क्या कहता है कि किसी क्लोज लूप में करंट और रेजिस्टेंस का समेशन, प्रोडक्ट का समेशन उसके प्रेजेंट ईएमएफ के समेशन के इक्वल होता है। ऑब्वियसली यहां पर हम जो पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं वो एसटी का ले रहे हैं। तो यहां से सबसे पहले हम यहां से यहां चलते हैं, पी एस के बीच में चलते हैं। तो ये हो गया 60, रेजिस्टेंस हो गया, करंट हमारे पास है 50 अपॉन 372। फिर इसके बाद एस टी पोटेंशियल मींस वी एस टी और फिर उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन चल रहे हैं हम करंट के, इसीलिए माइनस ले रहे हैं और 100 रेजिस्टेंस है, करंट हमारे पास 50 बाय 600 आ गया और इक्वल टू 0। ओके, यहां पर एक्सटर्नल कोई बैटरी नहीं है इसलिए हमने 0 लिख लिया। अब VST इज इक्वल टू, और ये कितना हो गया 5000 अपॉन 600 माइनस ये हमारी वैल्यू आ गई। ओके, तो चलिए कि इसको सिंप्लीफाई करते हैं 50 बाय 6 और ये कितना हो जाएगा 124। तो चलिए इसको हम करते हैं 50 बाय 6 और इसको हम 125 कर लेते हैं। हालांकि हमारा आंसर थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, हम उसके अप्रोक्सीमेशन आंसर लिख देते हैं। तो 125 8 जा 1000 और यहां पर 6 का 50 से 6 8 जा 48 और 8.33 माइनस 8, तो वैल्यू आ रही है 0.33 वोल्ट। और ऑब्वियसली कि ये वैल्यू जो है थोड़ी हमारी चेंज होगी,
292728 के अप्रोक्सीमेट होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर 124 के बदले में 125 लिखा है। ओके, आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू। Thank you for staying till the end of this video. Definitely, when you will become success, whole contribution goes to your hard work. But if my videos, my lectures, my questions will help in your success, I will consider myself lucky. Please like, share, and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Take care. Bye bye.